Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 11 मैथमेटिक्स टीचर. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.8. तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.8. सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस. और इसका क्वेश्चन नंबर 1 में पहली इक्वेशन है 2x minus y is equal to 4 and the second equation is 2x square minus 4xy minus y square is equal to 6. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास एक इक्वेशन है लीनियर और दूसरी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक. और हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि अगर एक इक्वेशन लीनियर हो और दूसरी क्वाड्रेटिक हो देन उनको साइमल्टेनियसली किस तरह सॉल्व किया जा सकता है. अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन. अब यहाँ पे हम पहले कंसीडर करेंगे 2x minus y is equal to 4 को और इस इक्वेशन को नेम देते हैं इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं 2x square minus 4xy minus y square is equal to 6 और इस इक्वेशन को नेम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का. नेक्स्ट हम ये करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे y के लिए. फ्रॉम 1 we have minus y is equal to 4 minus 2x. अब इस पूरी इक्वेशन को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा y is equal to -4 plus 2x और we can write this equation as y is equal to 2x minus 4. अब ये जो इक्वेशन है y is equal to 2x minus 4 इसको नेम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का. नेक्स्ट हम ये करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में यूजिंग 3 in 2. इक्वेशन नंबर 2 में y की जगह हमारे पास आ जाएगा 2x minus 4 तो इक्वेशन बन जाएगी 2x square minus 4 into x into 2x minus 4 minus 2x minus 4 whole square is equal to 6. अब हम इस इक्वेशन को करते हैं इवैल्यूएट तो यहाँ पे आ जाएगा 2x square minus 8x square plus 16x और यहाँ पे ये जो 2x minus 4 होल स्क्वायर है ये a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में है एंड a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस इंटू 4x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16x इज इक्वल टू 6. 2x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर इज माइनस 6x स्क्वायर देन आएगा प्लस 16x minus 4x square minus 16 plus 16x is equal to 6. Minus 6x square minus 4x square is minus 10x square. 16x plus 16x is 32x. देन आ जाएगा minus 16 और राइट साइड पे ये जो 6 है इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे तो यहाँ पे आ जाएगा -6 एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी -10x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 22 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट हम ये करेंगे लेफ्ट साइड पे -2 को लेंगे कॉमन और -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 11 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब -2 को अगर हम शिफ्ट करें राइट साइड पे तो ये 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा एंड 0 ओवर -2 इज 0. अब हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 11 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रही है और इसको अब हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से. तो सबसे पहले
5 और 11 को करते हैं मल्टीप्लाई। 5 इंटू 11 इज़ 55। अब हम 55 को करेंगे फैक्टराइज, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 11। नेक्स्ट हम ये करेंगे, इन दोनों नंबर्स की कुछ इस तरह से मैनिपुलेशन करनी है कि हमारे पास आ जाए 16। 11 प्लस 5 इज़ 16, तो 16 की जगह आ जाएगा 11 प्लस 5। अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 5x² माइनस 11 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आएगा 5x² माइनस 11x माइनस 5x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन आ रहा है x और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x माइनस 11 के साथ। माइनस 5x प्लस 11 में से कॉमन ले लेंगे -1 को और -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x माइनस 11 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है 5x माइनस 11 कॉमन आ रहा है, तो 5x माइनस 11 को लेते हैं कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, विच मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी इक्वल टू 0। आइदर 5x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को 1 बाय 1 x के लिए सॉल्व करेंगे। तो पहले हम सॉल्व करते हैं 5x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 को, तो हमारे पास आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 11, देन आ जाएगा x इज इक्वल टू 11 ओवर 5। अब हम सॉल्व करेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को, तो हमारे पास यहाँ पे x इक्वल आ जाएगा 1 के। अब हमने फाइंड करना है y, तो यहाँ पे पहले हम x इज इक्वल टू 11 ओवर 5 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। पुट x इज इक्वल टू 11 ओवर 5 इन 3, देन हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 11 ओवर 5 माइनस 4, देन y इक्वल आ जाएगा 22 ओवर 5 माइनस 4 के। y इज इक्वल टू, यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 और न्यूमरेटर में आ जाएगा 22 माइनस 20, देन y इज इक्वल टू 2 ओवर 5। नेक्स्ट हम x इज इक्वल टू 1 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 1 इन 3, देन हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 4, y इज इक्वल टू 2 माइनस 4, देन y इक्वल आ जाएगा -2 के। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास पहला ऑर्डर पेयर आएगा 11 ओवर 5, 2 ओवर 5, देन आ जाएगा 1 minus 2. So this is our final and required result. Next है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो गिवन इक्वेशंस हैं वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 17। अब करते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x plus y is equal to 5. This is equation number 1. And the second equation is x square plus 2y square is equal to 17. This is equation number 2. अब हम यूज़ करेंगे equation number 1 को और y को फाइंड करेंगे। From 1 we have y is equal to 5 minus x. And this is equation number 3. अब हम y is equal to 5 minus x को पुट करेंगे equation number 2 में using
3 into, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 17। अब यहाँ पे 5 माइनस एक्स स्क्वायर इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 plus x square minus 10x and this is equal to 17। then आ जाएगा x square plus 50 plus 2x square minus 20x is equal to 17। x square plus 2x square is 3x square minus 20x प्लस 50 और राइट साइड पे ये जो 17 है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे आ जाएगा -17 एंड दिस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 33 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और अब इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। तो हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर माइनस 20 को हम स्प्लिट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ 11 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 33 इज इक्वल टू 0। देन आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 9x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन आ रहा है x और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 11 के साथ और रिमेनिंग दो टर्म्स में से कॉमन आ रहा है -3 और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 11 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे 3x माइनस 11 कॉमन आ रहा है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। आइदर 3x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम सॉल्व करते हैं 3x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 को फॉर x। तो हमारे पास आएगा 3x इज इक्वल टू 11, देन x आ जाएगा 11/3 के इक्वल। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 को अगर सॉल्व करें तो x आ जाएगा 3 के इक्वल। अब हमने फाइंड करना है y, तो पहले हम x इज इक्वल टू 11/3 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। पुट x इज इक्वल टू 11/3 इन 3, देन आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस x की जगह आ जाएगा 11/3, देन आ जाएगा y इज इक्वल टू 15 माइनस 11/3, y इज इक्वल टू 4/3। नेक्स्ट हम x इज इक्वल टू 3 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, देन आ जाएगा y इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट में जो पहला ऑर्डर पेयर बनेगा वो बनेगा 11/3, 4/3, देन आ जाएगा 3, 2। So this is our final and required result. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो गिवन इक्वेशंस हैं वो हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 एंड 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 2y स्क्वायर। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 and the second equation is 3x square is equal to 25 plus 2y square। अब हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को
और इसमें से अब हम फाइंड करेंगे x को। फ्रॉम 1 we have 3x is equal to 7 minus 2y, then x is equal to 7 minus 2y over 3. This is equation number 3. नेक्स्ट हम ये करेंगे, x is equal to 7 minus 2y over 3 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 7 minus 2y over 3 square is equal to 25 plus 2y square. Then आ जाएगा 3 into 49 plus 4y square minus 28y over 9, and this is equal to 25 plus 2y square. अब यहाँ पे कैंसिलेशन कर देते हैं। 3 into 1 is 3, 3 into 3 is 9, तो आ जाएगा 49 plus 4y square minus 28y over 3 is equal to 25 plus 2y square. अब लेफ्ट साइड पे ये जो 3 डिवाइड हो रहा है इसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, और जब ये 3 राइट साइड पे जाएगा तो ये 25 प्लस 2y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 49 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 28y इज इक्वल टू 75 प्लस 6y स्क्वायर। अब राइट साइड पे जो टर्म्स हैं उनको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो आ जाएगा 49 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 28y माइनस 75 माइनस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर इज माइनस 2y स्क्वायर, देन आ जाएगा माइनस 28y। 49 minus 75 is minus 26 and this is equal to 0. नेक्स्ट हम ये करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 28y प्लस 26 इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे हम कॉमन लेंगे 2 को और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 13 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे ये जो 2 है इसको अगर शिफ्ट करें राइट साइड पे तो ये 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा एंड 0 over 2 इज 0। अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो आ जाएगा y स्क्वायर प्लस ये जो 14 है ये स्प्लिट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ 13 प्लस 1 इंटू y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। देन आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 13y प्लस y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा y और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 13 के साथ, और रिमेनिंग टर्म्स में से कॉमन आ रहा है 1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 13 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है कॉमन आ रहा है y प्लस 13 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 1 के साथ, दिस इज इक्वल टू 0। आइदर y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 को अगर सॉल्व करें तो y आ जाएगा -13 एंड y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करें तो y आ जाएगा -1। नेक्स्ट हम ये करते हैं, पहले y इज इक्वल टू -13 को क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल टू -13 इन 3, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू -13 ओवर 3
x is equal to 7 plus 26 over 3, then x इक्वल आ जाएगा 33 over 3 के, x is equal to 11। अब हम y is equal to -1 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। पुट y is equal to -1 इन इक्वेशन 3, तो आ जाएगा x is equal to 7 minus 2 into -1 over 3, x is equal to 7 plus 2 over 3, x is equal to 9 over 3, देन x आ जाएगा 3 के इक्वल। तो सोल्यूशन सेट में पहला ऑर्डर पेयर बनेगा 11 minus 13 एंड सेकंड ऑर्डर पेयर बन जाएगा 3 minus 1। दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में।